कोरोना के दौर में दुनिया में कई बदलाव देखने को आए। इनमें से एक बड़ा बदलाव काम से जुड़ा हुआ था। लॉकडाउन में जब लोगों पर घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई तो कंपनियों के सामने एक दिक्कत आ गई कि भाई लोगों से काम कैसे कराएं। ऐसे में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर में से ही काम करने की इजाजत दे दी, जिसको वर्क फ्रॉम होम कहा जाने लगा। ऐसा करने से कई कंपनियों का काम नहीं रुका और अच्छा हो गया। खास तौर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों का, लोगों को घर बैठे नौकरी मिल गई, खर्चा बचने लगा। इसके बाद तो ये परिपाटी चल ही निकली। कई कंपनियों ने कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी इसे बनाए रखा। भाई खर्चा कम, सैलरी कम देनी है, आप ये बोल सकते हैं कि घर ही में तो हो, इतने में कर लो। कर्मचारियों को भी ये रास आया कि कहीं जाना नहीं है, न धूल धक्कड़, घर में बैठे आराम से उठे, एक कॉल है, सोते सोते यूं कॉल ले ली, वो वीडियो बंद करके सब कुछ चल रहा है। किसी को भीड़ में नहीं जाना था, दफ्तर जाने का झंझट खत्म। उधर कंपनियों को भी ये फायदा हुआ कि उन्हें बड़े बड़े दफ्तरों की जरूरत नहीं रही। कई कंपनियों ने किराए पर लिए गए अपने दफ्तर छोड़ दिए और अपना वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम किया। दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां इनमें से सबसे आगे रही हैं। और भी कई कंपनियां जहां कर्मचारी कंप्यूटर पर ही काम करते हैं, उनमें से कई इसी तरीके को अपना रहे हैं और कई जगह ये अभी भी जारी है, जबकि कोरोना अब डिक्लाइन पर है। लेकिन इस बीच दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वो वर्क फ्रॉम होम पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वैसे टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर जैसी नामी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क दुनिया के अमीरों में कभी नंबर 1 हो जाते हैं तो कभी दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। एक अमेरिकी टीवी चैनल के दिए हुए एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने क्या कहा, आइए आपको जरा वो स्क्रीन पर दिखाएं। वो कहते हैं, मैं सोचता हूं कि घर से काम करने का विचार मेरी एंटरनेट के इस फर्जी उदाहरण जैसा है। उन्हें केक खाने दो। एलन मस्क आगे कहते हैं कि यह बिल्कुल भी उत्पादक नहीं है। मैं इसे नैतिक तौर पर गलत मानता हूं। इससे उन कर्मचारियों में गलत संदेश जाता है जिनके पास दूर से बैठकर दफ्तर का काम करने का विकल्प नहीं है, जैसे फैक्ट्री के कामगार या अन्य जरूरी कर्मचारी। इलॉन मस्क ने घर से काम करने वाले टेक वर्कर्स के लिए कहा कि वो लैपटॉप क्लासेस लिविंग इन अ लाला लैंड, यानी वो लैपटॉप क्लास जो एक सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। मस्क के बयान पर आगे चर्चा करने से पहले ये आपको बता दें कि जिस मैरी एंटोनेट का एलन मस्क जिक्र कर रहे हैं, वो फ्रांस की क्रांति के दौर में फ्रांस की रानी थी और फ्रांस में राजशाही का खात्मा होने के बाद उन्हें गद्दी से उखाड़कर सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दे दी गई थी। उनके नाम से ये कोटेशन इतिहास में चल गया है, जिसमें कहा गया है कि जब उनके सामने जनता के इतना गरीब होने का बात जब रखी गई तो उन्होंने कहा था कि ब्रेड भी नहीं खरीद सकते हैं तो उनको कहिए कि वो केक खा ले। मतलब मजाक उड़ाया उन्होंने। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये जो बात है, ये कोटेशन मैरी एंटोनेट का नहीं है, लेकिन इतिहास में चल गया तो चल गया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। साफ है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क नहीं चाहते हैं कि लोग घर से बैठ करके काम करें। उनका मानना है कि इससे काम में उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं आती, यानी वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्टिव नहीं है। मस्क हमेशा से कर्मचारियों के दफ्तर में ही काम करने की नीति के समर्थक हैं और वो अपनी कंपनी टेस्ला के कर्मचारियों से भी कह चुके हैं कि वो हर हफ्ते कम से कम 40 घंटे दफ्तर में काम करें। अब इसी से जुड़ा हमारा सवाल ये है कि मस्क जो दावा कर रहे हैं वो क्या वाकई सही है? इसके लिए हमने कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम को लेकर दुनिया में हुई कुछ रिसर्च और सर्वे को देखा। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी MIT ने कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम के चलन पर एक स्टडी की। MIT द्वारा अपने ही कैंपस में की गई एक स्टडी के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम के कारण कर्मचारियों के आपसी रिश्तों और टीम वर्क पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता घटी है और इनोवेशन यानी कि कुछ नया करने की प्रवृत्ति वो भी कम हुई। हालांकि स्टडी में हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी गई, क्योंकि कुछ काम वर्क फ्रॉम होम के तौर पर भी हो, क्योंकि इससे कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलती है। कोरोना के बाद छपी हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम काम करने का एक नया चलन है जो अब बना रहेगा। आप उसको एकदम से खत्म नहीं कर सकते।
लेकिन इस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम हफ्ते में 1 से 3 दिन ही होना चाहिए। यह नहीं कि कर्मचारी जो है वो घर ही में बैठा हुआ है, पूरी तरह नहीं होना चाहिए। इससे कुछ दिन लोगों को आने जाने का समय बचेगा और वो घर से शांति में पूरा मन लगाकर काम कर पाएंगे। बाकी दिन दफ्तर में लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे ताकि उनको पता चले कि कौन कहां है, लोगों से एक रैपो बना रहेगा। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों को दी गई सुविधा है, उनका अधिकार नहीं। फोर्ब्स में छपी हुई एक रिपोर्ट है। आउल लैब्स की एक रिसर्च में कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से 22% ज्यादा खुश थे और उन्होंने लंबे समय तक नौकरी भी की। उनमें तनाव भी कम दिखा और वो दफ्तर के मुकाबले वो ज्यादा मन लगाकर अपना काम कर रहे थे। फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट में अर्गट्रॉन 1000 फुल टाइम कर्मचारियों का सर्वे किया। 88% कर्मचारियों ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम से उनका जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि काम की संतुष्टि बढ़ी है। 56% ने कहा कि उनकी मानसिक सेहत और वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हुआ है। इस मुद्दे पर टीम लीज सर्विसेज के वाइस चेयरमैन मनीष सबरवाल की क्या राय है, आइए वो जानते हैं। देखिए, वर्क फ्रॉम होम एक चाकू की तरह है। कोई पागल आदमी चाकू से कत्ल भी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर चाकू से तो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की जो पिछले 2 साल में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे कोविड की वजह से या उसके बाद दूर काम करने की वजह से रिमोट वर्किंग, उसके अब्यूज भी हुआ है। बहुत लोगों ने ये एडवांटेज लिया है, लेकिन बहुत लोग जो ट्रेडिशनली लेबर फोर्स में नहीं थे, जैसे विमेन, पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। नहीं तो हर आदमी बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर थोड़ी भाग के आईटी के काम कर सकता है, लेकिन अब लोग पटना, कानपुर, लखनऊ से भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेडिशनल या लेबर मार्केट आउटसाइडर्स को वर्कफोर्स में लाने के लिए। हर आदमी पहले पैंडेमिक से पहले 5% लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, अब 15-20%। जो लोग कह रहे थे कि 80-90% वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो तो होगा नहीं। और लोग भूलते नहीं है काम करना, और अगर भूल जाते हैं फिर से सीख जाएंगे। तो मैं उसी जगह से शुरू किया था कि वर्क फ्रॉम होम अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं है, दोनों हो सकती है। और हर कंपनी और हर एम्प्लॉय को ये सोचना पड़ेगा कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि 3 दिन ऑफिस में करें या 3 दिन घर में करें या 1 दिन घर में करें या 5 दिन ऑफिस में करें। ये तो हर आदमी और हर कंपनी को अपने स्पेसिफिक सिचुएशन में सोचना चाहिए। सो जैसे चाकू होता है, अच्छा बुरा नहीं होता, उसके अच्छे बुरे यूजेस होते हैं। वर्क फ्रॉम होम ऐसा ही है। इस मुद्दे पर हमने एक और जानकार सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह की भी राय जानी। इनका ये कहना कि नैतिक छलावा है, मैं थोड़ा सा इसमें एक ही अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि कुछ ऐसे रोल्स पाए गए हैं जहां पर कि वर्क फ्रॉम होम का मॉडल काफी हेल्पफुल है। वो रोल्स को पाया गया है कि उसमें कोई प्रोडक्टिविटी की कमी नहीं हुई है, कोई एफिशिएंसी की कमी नहीं हुई है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आप किसी का काम कहीं पर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे समय में आई थिंक ये सोचना कि लोग इसका एक दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस पे। बट हाँ, मेरा खाली इस पे कंडीशन एक ही है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे रोल्स हैं जिसको कि हम वर्क फ्रॉम होम से अलाउ कर सकते हैं, वो करना। और मेरा ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि संस्थाओं ने किसी एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाया है। शुरू में ये जरूर हुआ था, जब पैंडेमिक एक बिल्कुल ही नया सा चीज आया था सबकी जिंदगी में, तब बहुत ही ज्यादा उस समय थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया था सारा सिस्टम। पर जैसे धीरे धीरे समय बीता है, मुझे लगता है कि ये मॉडल कहीं ना कहीं काफी सेटल कर गया है। और आज की तारीख में मैं तो ये मान के चलता हूं कि छोटे छोटे शहरों में अगर आज एचआर वाले लोग जाके रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपको शायद ज्यादा पैसा दे रहे होंगे अगर आपके पास हुनर अच्छा है। तो ये बात आ जाती है कि आपके पास क्या स्किल है, और उस स्किल के लिए मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में कंपनी शायद कुछ भी पैसा देने को तैयार है। और ये नहीं एक कंडीशन रख रही है कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज जब तक उनको काम का पूरा मिल रहा है, जो रिजल्ट उनको चाहिए। तो ये अब कुछ रोल्स के लिए, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कुछ रोल्स के लिए
अब शायद ये बात काफी पुरानी हो गई है कि इसको वर्क फ्रॉम होम करना है या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं और कुछ कर्मचारियों ने हमें बताया है कि पहले तो हायर कर लिया वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से कि कम तनख्वाह लो, ऑफिस थोड़ी आना है। कर्मचारी आ गया और अब कोरोना खत्म हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि अब ऑफिस आओ, तो वो कह रहा है कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। इस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही हैं। खैर, बहस जारी रखिएगा।